मुस्लिम परिवार की कन्या ज़मीरन कैसे बनी पगली माई। आइए इस रोचक कथा के बारे में जानते हैं। पगली माई पर प्रभु श्री राम ने अपनी असीम कृपा बरसाई जब उनके निस्वार्थ मौन और अनवरत भक्ति भाव को स्वीकारते हुए उन्हें राम नवमी के दिन सीधे बैकुंठ वास प्रदान किया। आगरा में एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार रहता था। परिवार में एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था ज़मीरन। उसके पिता इकबाल अहमद आगरा के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। प्रचलित कथा के अनुसार 8-9 वर्ष की अवस्था में ही ज़मीरन का विवाह बैरिस्टर याकूब साहब के सुपुत्र से हो गया। भगवान की इच्छा से ज़मीरन ससुराल जा पाई ही नहीं। उनके पति पढ़ने के लिए आगरा से लखनऊ गए और इन्फ्लुएंजा के शिकार हो गए। ठीक 14 वर्ष की अवस्था में ज़मीरन विधवा हो गई। मुसलमानों में विधवा होने की क्या चिंता। पिता और भाई पुनर्विवाह कर देना चाहते थे। पता नहीं ज़मीरन को क्या धुन सवार हुई। उसने विवाह करने से स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। पिता ने बहुत समझाया कि हम हिंदू थोड़े ही हैं, हमारे कुरान शरीफ में तो यह जायज़ है। लोग पता नहीं क्या कहेंगे। लड़का बहुत सुंदर और पढ़ा लिखा है। पास पड़ोस वालों ने भी आग्रह किया। भाई ने डराने धमकाने में कोई बात उठा न रखी, पर उस लड़की पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी बात पर अड़ी रही। जब कोई बात कहता तो वह चुपचाप सिर नीचा कर रोने लगती। वैसे ही आजकल दिन भर इसी चिंता में रहती थी। नमाज पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह बहुत आग्रह करने पर तो मस्जिद में जाती और वहाँ भी बैठी बैठी आंसू बहाया करती। शरीर दिन ब दिन सूखता जाता था। मुख पीला पड़ गया था। डॉक्टर साहब के यह एक ही लड़की थी। वह इसे बहुत प्यार करते थे। लड़की की दशा से उन्हें बड़ी चिंता रहती थी, पर करते भी क्या। कोई उपाय चलता न था। वैद्य आए, डॉक्टर आए, हकीम आए, सबने देखा और दवा भी दी, परंतु रोग के मूल तक कोई पहुंच ना सका। किसी की दवाई से कोई लाभ नहीं हुआ। विवाह की चर्चा बंद हो गई। घर वालों ने देखा कि इस चर्चा से इस लड़की को बहुत कष्ट होता है, अतः उन्होंने आग्रह छोड़ दिया। डॉक्टर साहब चाहते थे शादी ना करने में ही खुश है तो वैसा ही सही, पर वह प्रसन्न रहे। पता नहीं ज़मीरन क्या सोचा करती थी। वह एकांत प्रिय हो गई थी। किसी का भी समीप बैठना उसे पसंद ना था। कोई कहता तो स्नान कर लेती और कोई कहता तो भोजन। स्वयं उसे अपने शरीर का रक्षण का भी ध्यान नहीं रहता था। एकांत में बैठकर सूने नेत्रों से कभी कभार कमरे की छत को, कभी दीवारों को और कभी पृथ्वी को देखती रहती। उसके आंसू सूखना जानते ही ना थे। उसे कुछ अभाव था क्या, यह तो भगवान ही जाने। आगरा में प्रसिद्ध रामायणी महात्मा जनक सुता शरण जी की कथा की धूम थी। नित्य सहस्त्रों स्त्री पुरुषों की भीड़ कथा में होती थी। कथा के अतिरिक्त समय में भी महात्मा जी को दर्शनार्थी भक्तों का समूह घेरे रहता था। नगर की गली गली में महात्मा जी की कथा की चर्चा थी। आजकल सभी लोग कथा की ही बातचीत करते रहते थे। बच्चों ने तो कथा की चौपाइयाँ तक स्मरण कर ली थी और उन्हीं को दोहराया करते थे। ज़मीरन को भी कथा का समाचार मिल चुका था। मुसलमान होने पर भी उसमें सांप्रदायिक संकीर्णता ना थी। जब सब लोग कथा की इतनी प्रशंसा करते हैं तो मैं भी एक दिन जाऊं। उसने किसी से भी बतलाया नहीं। बुर्खा डालकर अकेली ही घर से निकल पड़ी। पड़ोसी के घर जाकर जो जाति के वैश्य थे उसकी स्त्री के साथ कथा में चली गई और पीछे स्त्रियों के साथ बैठ गई। कथा में किसे पता कि कौन आया है, कौन गया। सब लोग कथा सुधा के पान में तल्लीन थे। पूर्ण निस्तब्धता छाई हुई थी। प्रसंग कथा श्री रघुनाथ जी के वनवास के समय केवट का वार्तालाप महात्मा जी की वाणी ने प्रसंग में और भी आकर्षण भर दिया था। श्रोताओं में ऐसा एक भी व्यक्ति न था जिसके नेत्र सूखे हों। करुण रस की धारा चल रही थी।
महात्मा जी ने प्रसंगवश भक्त रसखान और सदना कसाई की भी कथा सुनाई और केवट की भक्ति तथा श्री रघुनाथ जी की उदारता एवं दया का स्पष्ट चित्र श्रोताओं के सम्मुख रख दिया। वक्ता स्वयं कथामय हो रहे थे। उनके नेत्रों से दो अविरल धाराएं निकलकर मानस के पृष्ठों को स्नान करा रही थी। वह बार बार गला भर जाने से बीच में रुक जाते और नेत्र पोंछकर फिर बोलने लगते। समय हो गया था और प्रसंग की गंभीरता से वक्ता का कंठ अवरुद्ध हो गया था। कोई नहीं चाहता था कि कथा बंद हो। वक्ता ने श्रोताओं के आग्रह पर भी शेष प्रसंग कल के लिए छोड़कर कथा का विश्राम किया। आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ, लोग अपने अपने घरों को लौट गए। वह वैश्य स्त्री उठी और जमीरन से चलने को कहने लगी। जमीरन ने उसे रोका। तनिक अवसर मिला। वह दोनों महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करके एक ओर खड़ी हो गई। महात्मा जी ने पूछा, क्या पूछना है? आप जिस पुस्तक से कथा कहते थे उसे क्या मैं पढ़ सकती हूँ? जमीरन वैसे ही हिंदी अच्छी प्रकार से पढ़ लेती थी। क्यों, इसमें क्या आपत्ति है? महात्मा जी ने आश्चर्य से कहा। दूसरी स्त्री ने बताया कि यह मुसलमान है। महात्मा जी बोले, राम नाम के जप और रामायण जी के पाठ में सबका अधिकार है। रघुनाथ जी केवल हिंदुओं के ही थोड़े हैं, वह तो सबके हैं। महात्मा जी ने एक छोटी सी मानस की प्रति लाकर उसे दे दी। इसे नित्य प्रति पढ़ो और राम राम कहती रहो। जमीरन ने सिर झुकाकर महात्मा जी के चरणों में मस्तक रखा। उसने मन ही मन महात्मा जी को अपना गुरु चुन लिया। उसी दिन से जितने दिनों तक महात्मा जी आगरा में रहे, वह नित्य कथा में आती रही। कथा के आरंभ में आती और कथा समाप्त होने पर उठकर चली जाती। घर और मोहल्ले के मुसलमानों ने बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया कि जमीरन तो काफिर हो गई है। बात कुछ नहीं थी। वह नमाज पढ़ने अब नहीं जाती थी और हिंदुओं की रामायण दिन भर पढ़ा करती थी। उसने मांस भक्षण भी छोड़ दिया था। डॉक्टर साहब क्या करते? लड़की का मोह छोड़ा नहीं जाता था। डर था कि अधिक कड़ाई करने पर वह रो रो कर बीमार न हो जावे और समाज के मुसलमान उसके पीछे पड़े हुए थे। अंततः उन्होंने लोगों से स्पष्ट कह दिया कि लड़की की इच्छा में बाधा नहीं डालूंगा। समाज तो ऐसा ही चलता है। लोगों ने तो कुछ दिन बहुत व्यंग कसे और फिर जैसे तैसे बात पुरानी पड़ती गई, उसे भूल गए। उनके लिए विशेष से वह साधारण बात हो गई और सब तो शांत हो गए। पर जमीरन की भाभी और भाई शांत नहीं हुए। वह बराबर उनके पीछे पड़े रहते थे। भाई का कहना था कि वह शादी कर ले और काफिरों की इस पुस्तक को फेंक दे। भाभी उसके मांस न खाने पर चिढ़ाती और उसे व्यंग में भक्तनी कहकर पुकारती थी। पिता की उदारता और प्रेम ने जमीरन को सुविधा दे रखी थी। पिता के भय से भाई अधिक उद्दंडता नहीं कर पाता था। किसी प्रकार दिन कटते जाते थे। जमीरन का मन इस परिवार से ऊबता ही गया। उसे ना तो परिवार वालों के साथ बोलना अच्छा लगता था और ना उसे उनमें उनके साथ रहना। उसे यहाँ रहकर अपने जप और पाठ में भी कम अड़चन नहीं पड़ती थी। उसके लिए मांस को पकते और दूसरों को भक्षण करते देखना भी असहाय हो गया। वह घर में मांस आने पर कोठरी बंद करके बैठी रहती। वह दिन दूध और फलाहार कर काट देती। महीने के 20 दिन तो ऐसे ही बीतते। धीरे धीरे उसका अयोध्या की ओर आकर्षण हुआ। कई बार उसने अयोध्या जाने का विचार किया, पर पिता के प्रेम को तोड़कर जाना भी उसके लिए शक्य न था। आकर्षण बढ़ता गया और वह अयोध्या जाने के लिए व्याकुल रहने लगी। जिसे भगवान स्वयं बुलाना चाहे, उसे कौन रोक सकता है। आगरे में हैजा फैला और डॉक्टर साहब को ले लिया। घर के सब लोग रो रहे थे, सब पिछाड़े खा रहे थे और जमीरन के नेत्रों में अश्रु भी ना थे। उन्मत्त दृष्टि से वह आकाश की ओर एकटक देख रही थी। डॉक्टर साहब के इष्ट मित्र सभी आ गए थे। फूलों से सजा हुआ शव
कब्रगाह के लिए उठाया गया। ज़मीरन उठी और उस शव के साथ ही हो ली। लोगों ने बहुत लौटाने की चेष्टा की पर वह लौटी नहीं। शव को कब्र दे दी गई। लोग उस पर पुष्प चढ़ाकर लौटे। पता नहीं कब ज़मीरन वहाँ से चली गई थी। सबने समझा कि वह घर लौट गई होगी, पर वह घर नहीं आई थी। संध्या को एक बार फिर एक मुसलमान ने कब्र के पास अकेली ज़मीरन को देखा और फिर किसी ने उसे आगरा में कभी नहीं देखा। भाई ने बहुत चेष्टा की पर ज़मीरन का उन्हें पता न लगा। 500 रुपये की पुरस्कारी घोषणा भी कोई फल नहीं दिखा सकी। अयोध्या में एक वृद्ध मुसलमान स्त्री पगली माई करके प्रसिद्ध हो गई थी। वह कभी अयोध्या रहती और कभी लखनऊ आ जाती। लोगों की उस पर बड़ी श्रद्धा थी। लोग उसे घेरे ही रहते थे। किसी ने बताया कि पगली माई आगरा की रहने वाली हैं। वह किसी से कुछ बोलती नहीं थी। प्रातः नगर के बाहर से आती और आकर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती। लोग आकर उसे घेर लेते, दर्शन करते, फल उसके सामने रख देते। पगली माई सभी फलों को लोगों की ओर फेंक देती और कभी उन्हें वहीं छोड़कर किसी दूसरे पेड़ के नीचे जा बैठती। किसी ने नहीं देखा कि वह भोजन क्या करती हैं, जिस पर वह बहुत प्रसन्न हो जाती। उसकी ओर देखकर केवल हंस देती। कोई सांसारिक वस्तुओं की कामना करता तो वह पृथ्वी पर थूक देती। कोई बहुत तंग करता तो वह वहाँ से उठकर चल देती। पता नहीं लगा कि पगली माई रात्रि में कहाँ रहती हैं। संध्या होते ही वह नगर से बाहर की ओर चल देती। कई बार लोगों ने पीछा किया, पर उन्हें जब कई मील चलना पड़ा तो हार कर लौट आए। अनुमान यह था कि वह कहीं सरयू किनारे रहती होंगी। माई दिन भर स्पष्ट ध्वनि में सर्वदा कुछ कहा करती थी। उनके पास एक रामायण का गुटका भी रहा करता था, पर उससे पाठ करते या पुस्तक खोलते किसी ने देखा नहीं। दिन में केवल एक बार वह कनक भवन जाती और भवन के सामने बाहरी द्वार पर मस्तक टेक कर चुपचाप लौट आती। यही उनका नित्य क्रम था। ठीक रामनवमी के उत्सव की भीड़ में जब पगली माई ने मंदिर की देहरी पर मस्तक रखा तो वह फिर नहीं उठ सकी। बहुत देर बाद लोगों का ध्यान उधर गया। जय सीताराम 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 की ध्वनि के मध्य में बड़ी श्रद्धा से पागल माई की सजी हुई अर्थी वैष्णव के कंधे पर रखी। अब भी वह रामायण जी के गुटके के साथ थी। भक्तों ने उस साकेत की पगली के शरीर को सरयू जी की परम पावन गोद में समर्पित कर दिया। आज तक वैष्णवों में पगली माई का बड़े आदर के साथ स्मरण किया जाता है। महात्मा लोग पगली माई का दृष्टांत श्रेष्ठ भक्तों की चर्चा चलने पर दिया करते हैं। श्री हरि शरणम मम जीवनम, मधुर नाम जपो, मिटे संतापम, करो विश्वास, छोड़ो अभिमान, हरि ही है सुख के प्रमाण। अंततः यही समझें, जब हम जीवन की भाग दौड़ में थक जाते हैं, जब अपने प्रयास व्यर्थ लगने लगते हैं, तब प्रभु की शरण ही एकमात्र आश्रय है। जय श्री राम। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।